हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे प्रभु के दया से। तो हम सभी को ये मालूम है कि प्रोफेट वजिंदर सिंह अभी तक जेल में हैं और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाया गया है, जिसके कारण बहुत सारे मसीह लोग अभी भी दुखित है, निराश है प्रोफेट वजिंदर सिंह को लेकर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेट वजिंदर सिंह जी के जीवन के गवाही को सुनाना चाहता हूँ कि कैसे प्रोफेट वजिंदर सिंह जी मसीहत में आए और कैसे प्रोफेट वजिंदर सिंह अपने जीवन को प्रभु यीशु में सौंप दिया और कैसे उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से इतना बड़ा मिनिस्ट्री खड़ा किया। उन सब के बारे में आज बातें करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले चलिए प्रोफेट वजिंदर सिंह जी के जीवन की गवाही को सुन लेते हैं। कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आया, मुझे पता नहीं था। मैं 8वीं क्लास से शराब पीने लगा, नशा करने लगा और मैं हल्ला मचाता था। मैं सोचता था मैं कोई यीशु मसीह नहीं है। और मैं एक दिन एक पादरी को मारने के लिए चला गया किसी के साथ। मैंने कहा ये धर्म बदलते हैं, चलो इसको। और इसी समय जब मैं गया, पुलिस वाले मेरे दोस्त होते थे 8वीं से लेकर 10वीं तक। 10वीं में जब मैं आया और उसके बाद मैं शराब पीता था, इधर उधर की बातें करता और गंदे लुचपन के काम करता था, पापी मनुष्य था मैं। और उसी समय मैं एक आदमी के साथ मारने के लिए चला गया। और जब मैं गया उसके थोड़े दिन के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और कुछ शराबी लोगों के साथ झगड़ा हो गया और उसको ऐसा मारा कि 1.5 साल में जेल में पहुंच गया। जब मैं 1.5 साल जेल के अंदर रहा, कोई छुटकारा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि जज मेरा फूफा, एसपी मेरा मामा, तहसीलदार मेरा मामा, बड़ा घमंड था मुझे। जमींदार का लड़का हूं, बाप सरकारी नौकरी पर, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, बड़ा घमंड था मेरे अंदर। लेकिन बड़ी सिफारिशें मेरे पास। जज मेरा फूफा, एसपी मेरा मामा, तहसीलदार मेरा मामा, बड़ा घमंड था मुझे। जमींदार का लड़का हूं, बाप सरकारी नौकरी पर, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, बड़ा घमंड था मेरे अंदर। लेकिन बड़ी सिफारिशें मेरे पास। नाना मेरा मंत्री, ईश्वर सिंह लोक स्पीकर, बहुत बड़ी पार्टी में, संसद में। और मैं कह रहा हूं कि बड़ा घमंड था मुझे। लेकिन उस समय में मेरा घमंड चूर हो गया जब सब ने जवाब दे दिया। और उसी समय मुझे किसी ने अंदर जेल में किसी ने मुझे बाइबल दिया। उसने कहा मैं एक जाट परिवार से हूं और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं। लेकिन उस समय किसी ने मुझे बाइबल दिया, मैंने उसे उठा कर ऐसे रख दिया। मैंने कहा चल हट। मैंने कहा कोई भगवान नहीं है। लेकिन मुझे भूत दिखने लगे, रात को मेरे सामने नाचने लगे। आज मैं तो किसी दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई औरत को देखता हूं, मुझे अंदर से पीड़ा होती है। मुझे रोना आता अंदर से। वो कैसे दुख उठा रही हैं, कैसे प्रॉब्लम में हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ठट्ठा करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के घर में दुख है उसी को मालूम है दुख क्या होता है। सब लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी मजाक उड़ा रहे थे। मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगी अंदर। मैं बोलता था कि औरतें दुष्ट आत्माएं जेल में कैसे आ गई, आदमी लोग हैं यहाँ पर। मैं किसी को बताता, कभी मैं तागा बंधवाता, कभी मैं तबीज लेता, सब कुछ करता, लेकिन कोई मेरा हालात ठीक नहीं हुआ। मैंने सबको पुकारा, जिस जिसको मैं जानता था, जिस जिसको भगवान को मैं जानता था, मैंने सबको पुकारा। लेकिन उस रात मैं थक गया। इस आदमी की तरह मैंने फिनाइल की गोलियां मंगवा कर चाय वाले को 500 रुपये देकर जेल के अंदर उसमें डालकर बैठा था। उस दिन क्रिसमस था। मैंने कहा मैं आज अपनी जान दे दूंगा, खत्म कर दूंगा अपने आप को। मेरे से देखा नहीं जाता, मेरे सामने आती हैं, वो मुझे थप्पड़ मारती हैं, मुझे पीटती हैं। और मैं बैठा बैठा रोता हूं, तकलीफ में चला जाता हूं। और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर अगर तू है तो मुझे बचा ले आज, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करूंगा आज। मैं इनसे तंग आ गया हूं, कोई इलाज नहीं है। और जैसे ही मैंने हाथ उठाया और मैं कहकर सो गया, उसी समय मेरे सामने एक लाइट आई और एक वाइट कपड़ों में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा मैं यीशु हूं, आज से तू मेरी सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं
उन शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया, मुझे इतना प्यार किया कि आज मैं कहीं जाता हूं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लोग आज़ाद होते हैं, उनकी गवाहियां आती हैं, लोग छुटकारे पाते हैं। मैं यीशु का थैंक्स करता हूं। आज रात आपको कंप्लेंट है, जिस रात आपने यीशु मसीह को देख लिया, आप इतनी कंप्लेंटें लेकर आए हो कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये बीमार है, मेरा वो बीमार है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि इतनी बड़ी कंप्लेंट थी मेरी, इतनी बड़ी लिस्ट थी मेरे पास कि मैं यीशु मसीह को अगर मिलूंगा तो उसको बताऊंगा। और उसी समय जब जिस रात यीशु मसीह मुझे मिला, उसने मुझे कहा दिखा तेरी लिस्ट कहाँ है। मैंने कहा और मैं क्या कर रहा था, आप रो रहे हैं, आप देखकर रो रहे हैं, लेकिन मैं उस समय यीशु को देखकर हंसने लगा। मैंने कहा कोई लिस्ट नहीं है, सब भाग गई लिस्ट। कह रहे कहाँ पर है, लेकिन मैं उस लिस्ट को भूल गया। यीशु मुझे 3 बार पूछता रहा कहाँ है वो तेरी लिस्ट, प्रार्थना की, बता कहाँ है तेरी लिस्ट। मैंने कहा नहीं, जिसने तेरे को देख लिया आज लिस्ट खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में, खत्म हो गई आज। मैं कह रहा हूँ आज, कहता लोग मुझे बोलते हैं लालची है, आज लोग मुझे बोलते हैं, कहते ये गुंडा है, बदमाश है, ये पैसे के लिए आया है। मैंने आपको क्या बताया, करोड़ों रुपए का घर छोड़कर आया, लात मार कर आया, सरकारी नौकरी को, बिजनेस को लात मार कर आया, फौज की नौकरी को छोड़कर आया, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 60,000 रुपये एक महीने में कमा सकता हूँ। वो बात अलग है कैसे भी नकल मार के पास हुआ हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ, लेकिन सब कुछ है मेरे पास। सब लोग ठगियां करते हैं। जिस दिन यीशु को देख लिया, उस दिन चुंगी वाले ने कहा आज मैं ठगियां नहीं मारूंगा, आज तो यीशु के पीछे हो लूंगा। हालेलुया, कहा कि नहीं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करता है। आज रात हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हो कि आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे तो 30 गुना मिला है, मुझे शौक था पहले बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का, मुझे शौक था हेलीकॉप्टर में बैठने का, मुझे शौक था कि आज अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, लेकिन जिस दिन यीशु से मुलाकात हुई शौक खत्म हो गया, वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो गया। मुझे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मुझे पूछते हैं पापा तो आपके पास एक ही कोट है क्या। हर मीटिंग में काला कोट ही देखते हो आप, देखते हो ना। हाँ कितने, देखो एक ही कपड़ा है मेरे पास। अरे आओ ना, दो ना कुछ हैं। आप क्या सोच रहे हैं कपड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों पहनता हूं। मुझे प्रभु ने कहा था, कहता है एक कपड़े को, कहता है जब तू मीटिंग में जाए बार बार पहना कर, अभिषेक डबल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आवाज को सुन के पहनता हूं कपड़े, मैं आपके सुनकर नहीं पहनता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अपने मनों को नहीं सुनता। पवित्र आत्मा चाहता है, बताना चाहता है आज, कहता है कि अगर आप 100 गुना लेना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सुना कि कैसे प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जी अपने जीवन को प्रभु यीशु में परिवर्तन किया। और जब प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जी यीशु मसीह में नहीं थे, उन्होंने कितने लोगों का बुराई किया, कितने लोगों को मारा, कितना अपराध उनके जीवन में हुआ यीशु मसीह में आने से पहले। और उन्होंने प्रभु के दासों को भी ठुकराया, प्रभु के दासों का भी अपमान किया, यीशु मसीह को भी अपमान किया। और उसके बाद कैसे उनके जीवन में यीशु मसीह ने काम किया और कैसे यीशु मसीह ने उन्हें चुना उनके सेवकाई के लिए। और उनके जीवन की जितने भी गवाही आज हम लोगों ने सुना, और उनका जो जीवन का गवाही है, कई लोगों के लिए ये मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसका दावा करता है कि मसीह लोग पैसा देकर दूसरों का धर्म परिवर्तन करता है। लेकिन हम लोगों ने सुना कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जितना भी धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह को अपना लिया, क्योंकि यीशु मसीह को अपनाने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट जब यीशु मसीह किसी को पुकारता है, जब यीशु मसीह किसी को चुन लेता है, तो उन्हें यीशु मसीह के पास आने से रोक सके ऐसा कोई ताकत दुनिया में नहीं है। इसीलिए लोग पैसे के लिए नहीं बट अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह को अपनाते हैं।